रिटर्न तो दे दो। बिल्कुल पिछले 1200 हो रहे हैं, उनका आज तक सोल्यूशन ना आया यार। पिछले 1200 में कौन का सोल्यूशन को नहीं होया? नहीं हुए। कौन का है भाई साहब? उनका सोल्यूशन हो गया भाई साहब, उनका बायोमेट्रिक ही होगी। लेकिन गारंटी है क्योंकि एक हफ्ता बची है, उसका करांगे काम। सुनो जो भी करांगे मेरी जो प्रॉब्लम थी, देखो ओएमआर की बताने लग रहे हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे जो अनसुर की रिवाइज हो गए, मेरे अनसुर की रिवाइज को नहीं हो गए, मेरे ऑब्जेक्शन को नहीं माने गए। वो बात उसने सुनी है, सुनो हाँ। वो बात उसने सुनी है। वो बोलिया एक बार रिजल्ट से पहले हम दोबारा टीम बिठाओ। तो भाई आप तो विश्वास ही कर सका गलत की बात। तो आपको कोई स्लिप वगैरह दी है? वो बोलिया मेरे पास आ गई लिखित कौन दे एप्लीकेशन में खुद ना मांगी है भाई। तो सर वन मोर थिंग, जैसे आपने बोला वी रिस्पेक्ट द डिसीजन, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, आप बात करके आए हैं। बट जैसे जिनका क्वालिफाई हो रहा है, जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं भी चाहिए, वो बोला है आपने उनको? देखो ये बात हुई है, उन्होंने एक जवाब दिया। सुनो उन्होंने हमारा क्वालिफाई है। देखो सुनो मैम, सुनो तो सही। लड़की ने भी बोल रहे बेचारे को। अरे सुनो मैं आपकी बात। ओएमआर उस बच्चे को चाहिए जिसके 92 बन रहे हैं, लेकिन उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है, उसी को चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक से कोई एक डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि आप पास हो या आप फेल हो। बायोमेट्रिक अगर आपका रिजल्ट पास में आता है तो आपको बायोमेट्रिक के लिए यहाँ बुला लिया जाएगा, और ये पहले भी होता है भाई। अगर देखो किसी बच्चे की बायोमेट्रिक नहीं आती ना, फिर ये रहता है कि हम भिवानी कोड आके वेरीफाई करवाते हैं बायोमेट्रिक, वैसे किसी की होती है। पड़ेगा। उन्होंने कहा है अगर किसी बच्चे का बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन बन रहे हैं मेरे 95, मैं तो पास हूँ, मैं तो यहाँ पे आके करूँगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आप रिजल्ट तक वेट करो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक यहाँ पे हो जाएगी। उन्होंने ये स्कोर जब तक स्कोर नहीं आता, स्कोर नहीं आता ना, तो उसके बाद कितना टाइम दिया? एक वीक का टाइम दिया है। उन्होंने ये मंडे जाने के बाद अगले मंडे ऑब्जेक्शन का क्या कुछ रहा भाई? 15 के बाद। ऑब्जेक्शन का उन्होंने हमारी जो रख ली है, वो जो हम एप्लीकेशन दे के आए थे, जो क्वेश्चन हम दे के आए थे, उन्होंने बोला कि हम फिर से टीम को बिठाएंगे म्यूजिक पे, ठीक है। और जिन बच्चों की भी प्रॉब्लम है सबके लिए, जैसे फिजिकल एजुकेशन का कुछ सर आपने ग्रेस मार्क्स की डिमांड की है कि ग्रेस मार्क्स तो मैम देखो पूरी लिस्ट में 91 से लेके 150 तक किसी को नहीं मिली। जब वो दोबारा रिवाइज करेंगे, सुनो जो क्वेश्चन थे, गहेड़ राग वाला, ठाकुर ताल वाला, जलराज वो बताते समझ गए। तबला वाला जो खिड़की धनिया रखा है उसमें, सुनो मैम, सुनो तो सही। जो क्वेश्चन थे हमने उस पर मेंशन किए हुए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, उनके साथ हमने प्रूफ लगाए हुए हैं, हमने सब कुछ वहाँ पे सबमिट करवा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्शन पे मतलब उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन पे भाई दोबारा से कमेटी दोबारा करेंगे, रिजल्ट आपके हाथ नहीं आएगा। फिलहाल तो उन्होंने ये बोला। और एक चीज आप और, ये बायोमेट्रिक से आप ये मत समझो कि हम फेल है। और एक चीज और, 70 के करीबन ईमेल अभी भी आ चुके, तो सब लोग ईमेल करेंगे और अपने साथियों से करवाओगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप ईमेल करोगे उतना ही आप। अच्छा ये मेल का बताओ, मेल करनी है हर एक बच्चे को, मेल करनी है भाई, ध्यान रखो हर एक बच्चे को मेल करनी है। अब एज ए स्टूडेंट अब यही कर सकते हैं कि हम रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन तुम्हारे पास रिजल्ट के बाद भी भाई। एक ग्रुप बनाइयो, ग्रुप बन चुके हैं। मेल जिसने नहीं करनी आवे उसने बताइयो, अपन ने मेल करवानी है। अभी 10 तारीख को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो 1 हफ्ते का टाइम क्या विद इन दैट नाम आ गया उनकी तो हो जाएगी बायोमेट्रिक लिस्ट, ठीक है। और जिसका उसके बाद रिजल्ट आता है 10 से 15 दिनों के बाद, बायोमेट्रिक के बाद 1 हफ्ते बाद आ जाता होगा। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, तो आपको यहाँ बोर्ड में आके बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी। या अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो क्या पता वहीं पे अपने जिले में एक सेंटर बना। या चीज बताओ, अगर ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करे तो उसके बाद की कोई बात पूछी कि नहीं पूछी आपने? देखो ऑब्जेक्शन के बाद अगर ठीक नहीं होगा तो फिर तो भाई बाद में देखेंगे ना। फिलहाल उन्होंने बोला कि आपका ठीक हो जाएगा। भाई बोलने में तो बहुत फर्क है। आपने बात पूछी अगर ठीक नहीं करा तो क्या करोगे? लिखित में देखो आप हमें इसके बाद सुनवाई करेंगे आपकी, लिखित में देखो, क्योंकि उन्होंने ये बात बोल तो दी ऑब्जेक्शन ठीक कर देंगे, पर नहीं करेंगे फिर दोबारा धक्के। लिखित में देखो। इस ग्रुप भाई सुनो इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। बाकी सारे हम म्यूजिक वाले तो हो चुके हैं, अदर सब्जेक्ट वाले क्योंकि प्रॉब्लम जेन्युइन है अभी। अकेले हम आएंगे हमारा भी कुछ नहीं होना, तुम आओगे तुम्हारा भी कुछ नहीं होना, इसमें ऐड हो जाओ सब। यूनिटी में पावर होती है, सारे एक बात है ना, अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगे तो सारे इकट्ठे हो गए आ सका। कि जो अभी आज डिस्कशन हुआ है उनका आप लोगों के साथ और सब्जेक्ट उसका कोई नोटिस निकाला जाएगा कि जिनकी क्वारीज हैं उनको इतने
दिन के लिए वेट करना है कि वो चीज़ हमारे पास रिटर्न में प्रूफ रहना रिजेक्ट की बोला है चाहिए बट वी नीड प्रूफ वर्बली स्टेटमेंट्स में कोई कभी भी प्रूफ दे के भी मुकर गया, आपका कुछ कर सकते हैं। रिटर्न इज फिर तो हमारे पास हमारी ओन मार्कशीट है ना। ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, ट्रस्ट से कुछ होएगा। कैसे करने से नहीं होगा कुछ। एक काम करें भाई, ग्रुप बना ले, मेल डाल दे, सुनो, उधर मेल डाल लेंगे। आप मेरी बात सुनो, जिस टाइम फर्स्ट एयरसुर की आई थी आप आए थे यहाँ पे? आप नहीं आए ना, हम आए थे उस टाइम भी हमको कोई रिटर्न नहीं दिया और ये ग्रुप था, में लेकिन हुआ ना अपने दोस्तों को भेज देना, उन लोगों को भी ऐड करना जो उस टाइम हमको रिटर्न नहीं दिया गया था। भाई हम चेयरमैन से एडमिन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर जिसका भी नजदीक 4 का बजे जो दोस्त है उसने ऐड कर दे रही हो। हो गई थी। रिटर्न का हम क्या करेंगे? रिटर्न दे देते उसके बाद होते।